हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा की 3.3 प्रश्नावली का क्वेश्चन संख्या 2 करने वाले हैं। आपका स्वागत है ज्ञानदायी क्लासेस में। तो ठीक है, हम इस सवाल को करना शुरू करते हैं। इसमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु की 2 गुनी थी। जो 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु थी वो जो सोनू की आयु की 2 गुनी थी। ठीक है, इसकी आयु 2 गुनी थी, सोनू की आयु की 2 गुनी थी। और 10 वर्ष पश्चात जो नूरी की आयु थी वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करनी है। तो ठीक है, हम इसे करना शुरू करते हैं। तो हमें क्या दिया गया है? हमें से कहा है 5 वर्ष पूर्व। पहले हमें ज्ञात क्या करना है? सोनू की आयु और नीरू की आयु, नूरी की आयु। ठीक है, तो मैं लिखते हैं माना। जो भी चीज़ हमें ज्ञात करनी होती है ना, इन क्वेश्चनों को करने का यही तरीका है, उसे मान लेंगे हम। तो माना नूरी की आयु कितनी मानी हमने? नीरू की आयु मान ली एक्स वर्ष, तथा हमने मान लिया जो सोनू की आयु है वो वाई वर्ष है। सोनू की आयु कितनी है? नूरी की आयु और सोने की आयु कितनी है? 12 वर्ष, मतलब सॉरी वाई वर्ष। ठीक है, तो मैं लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कहता है हमसे? पहले ये तरीका है, इसको प्रश्नानुसार यहाँ लिखेंगे। प्रश्नानुसार का मतलब प्रश्न हमसे क्या कहता है? प्रश्न के अनुसार प्रश्न कहता है 5 वर्ष पहले। तो मतलब 5 वर्ष पहले में 5 वर्ष पहले मतलब आज उसकी आयु, वर्तमान आयु ज्ञात करनी है ना। तो आज उसकी आयु 10 है, तो 5 वर्ष पहले 10 माइनस 5। आज एक्स है तो 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगी? एक्स माइनस 5। इधर वाई है तो इसका ये भी कितनी होगी? वाई माइनस 5। जो नूरी की आयु ये है, और ये है सोनू की आयु। नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी है? 3 गुनी है। ठीक है, और ये 3 गुनी होगी तो इसे करेंगे, उल्टा करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये मान लो 5 है और ये इसकी 3 गुनी हो गई 15 हो जाए तो बराबर नहीं होंगे। इधर 5 ही रह जाएगा, इधर 15, इसलिए इसे करेंगे 3 गुनी, ऐसे दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस 5 है और यहाँ पे है y माइनस 5 है। 3 से इसे गुणा कर देंगे, क्या आएगा? 3y माइनस 15, और इधर आ जाएगा x माइनस वाई। अब क्या करेंगे? 3y है इसे इस तरफ ले आएंगे और जो 5 है माइनस का उसे उस तरफ भेजेंगे, तो x माइनस 3y, क्योंकि इधर आके माइनस का हो जाएगा बराबर के, और ये माइनस का जो 5 है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो -15 और प्लस का 5 क्या बचेगा? माइनस का 10 और x माइनस 3y। ये हमने क्या माना? समीकरण 1। फिर हमने दोबारा लिखा कि 10 वर्ष पश्चात मतलब उसमें 10 जोड़ देना है, क्योंकि 10 वर्ष बाद आज उसकी 10 वर्ष है तो उसमें 10 और जोड़ देंगे, 20 वर्ष हो जाएगी उसकी आयु। इस हिसाब से आज उसकी x है तो 10 वर्ष पश्चात कितनी होगी? x प्लस 10, और इसकी भी होगी y प्लस 10। जो नूरी की आयु है सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। हमसे ऐसा प्रश्न में कहा गया है। तो यहाँ पे इसकी 2 से गुणा कर देंगे तो 2y हो जाएगा, और 2 पंजे कितना होता है? सॉरी 10 दूनी 20, और यहाँ x प्लस 10, तो 10 को उस तरफ भेज देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा, और 2y को इस तरफ ले आएंगे, x माइनस 2y और 20 माइनस 10। अब यहाँ पे क्या है? x माइनस 2y और 20 माइनस 10, तो हम क्या करेंगे? इसमें घटा देंगे, इतना बचेगा 10, और इधर है x माइनस 2y, और ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा समीकरण 2। हमें क्या करना है? हमें जो सवाल ये दे रखे हैं ना, इन्हें हमें विलोपन विधि सॉल्व करना है। हमें ऐसे क्वेश्चन में कहा गया था। ठीक है, तो विलोपन विधि सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है? ये दोनों बराबर हैं तो क्या करेंगे? हम इन्हें घटा देंगे। हम देखते हैं अगर इसमें से कोई भी एक ही जैसा है, जैसे यहाँ पे एक ही x है, यहाँ भी एक ही x है, और उनके दोनों के चिन्ह भी बराबर हैं, तो उन्हें क्या करते हैं? घटाते हैं। अगर उनके चिन्ह अलग अलग होते हैं तो उन्हें जोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बराबर होता है ना, उसे हमें काटना होता है। काटने के लिए हम ऐसा करते हैं, हम लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, आप 2 में से भी 1 को घटा सकते हैं, 1 में से 2 को घटाने पर
अब यहाँ पे देखो क्या है, समीकरण एक क्या है, समीकरण एक है एक्स माइनस 3y बराबर माइनस का 10, और समीकरण दो है एक्स माइनस 2y बराबर प्लस का 10। जब इसे घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, और फिर यहाँ पे क्या आएगा, ये कट जाएंगे प्लस माइनस का ये और माइनस का ये, तो माइनस की y बचेगा, और माइनस का 10 माइनस का 10 माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो y बराबर क्या आएगा, y बराबर आएगा हमारा 20, y बराबर 20 आ गया। हम लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। y का मान कैसे रख देंगे, समीकरण 2, समीकरण 2 में क्या दिया है, समीकरण 2 हमारा था x माइनस 2y बराबर 10, तो x माइनस में 2 गुणा में 20 और बराबर में 10, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस करीब 20 दूनी कितना होगा 40 और बराबर 10, 40 को उस तरफ भेज देंगे तो x बराबर क्या आएगा 10, और ये माइनस का था, बराबर के उस तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये जाएगा 40, वही प्लस का, तो ये जुड़ जाएंगे, कितना आएगा 50, तो x बराबर क्या आ जाएगा 50। x क्या है, नूरी की आयु, तुम लिखेंगे अतः नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की आयु बराबर 20 वर्ष। हम इसे चेक भी कर लेंगे सही है या नहीं, तो यहाँ रखते हैं, ये हमने समीकरण बनाया था, एक्स जगह क्या रखा हमने 50 रखा, और यहाँ रखा हमने 20 बाई का मान, ठीक है। तो चेक करते हैं, एक्स जगह क्या रखा हमने 50 रख लिया, और यहाँ पे 3 गुणा में 20 बराबर माइनस का 10, ये कितना है 50, और माइनस का 20 दिया कितना होता है 60, बराबर कितना बचेगा माइनस का 10, ये भी क्या है माइनस का 10, और ये भी माइनस का 10। अगर ये बराबर आ जाए तो क्या होता है, जो हमने सवाल करा है वो बिल्कुल सही है। ये होती है उत्तर की जांच करना, उत्तर की जांच करना, उत्तर की जांच। आप चाहें ऐसे अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं, पेपर में तरीका काम आता है। आपको अपना सवाल गलत लग रहा है तो आप उत्तर की जांच कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको ये तरीका बता दिया, आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये सवाल सही से समझ में आ गया होगा। इसके आगे के सवाल हम आने वाली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।